अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और जो कुछ भी सकाफ़त की दुनिया में मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचा दें। ख़ास तौर पर हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो लीजेंड जो हमारे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, जिन्होंने बामे उरूज पर पहुंचाया, उनकी काविशों को हम सलाम पेश करते हुए उनके हवाले से खुसूसी प्रोग्राम भी पेश करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर मूसीकार खलील अहमद के हवाले से। खलील अहमद, जिनकी 28वीं बरसी 22 जुलाई को मनाई जाएगी। खलील अहमद के हवाले से जब मैं आपको बताता चलूं कि जब उनका नाम जहन में आता है तो उनका सुपर हिट गाना किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, ये गाना अहमद इश्की की आवाज में फिल्म आंचल का है और ये गाना सबसे पहले सुनने वालों के जहन में आ जाता है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि खलील अहमद के बाकी नगमात सुपर हिट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फनी कैरियर में 40 से ज़ायद फिल्मों का म्यूजिक दिया और ज़्यादातर म्यूजिक उनका सुपर हिट रहा, जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि खलील अहमद 3 मार्च 1936 को आगरा में पैदा हुए और जैसा कि आपको मालूम है कि आगरा उस वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान का इलाका था और अब भी वो हिंदुस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त वजूद में नहीं आया था। बहरहाल क़याम पाकिस्तान के बाद 1952 में उनका घराना आगरा से शिफ्ट होकर लाहौर आ गया। लाहौर आकर खलील अहमद ने 1960 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। जी नाज़रीन, तो बात मैं कर रहा हूँ लीजेंड मौसीकार खलील अहमद की। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ हिदायतकार अल हामिद की फिल्म आंचल, जो 7 दिसंबर 1962 को लगी थी, उसमें का म्यूज़िक बनाकर दिया और उस फिल्म का सुपर हिट गाना किसी चमन में रहो बाहर बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, ये गाना आज तक सुपर हिट है। खलील अहमद ने रेडियो, टीवी और फिल्म तीनों जगह पर काम करके खुद को मनवाया। उन्होंने जब रेडियो पर म्यूज़िक दिया तो लोग उनके म्यूज़िक के दीवाने हो गए। जब उन्होंने टीवी प्रोग्राम, खासकर मैं एक प्रोग्राम का जिक्र करूँगा, PTV के लिए उनका प्रोग्राम था हम कलियां हम तारे, और ये प्रोग्राम जो है उन्होंने इसमें उनका म्यूज़िक होता था और इसमें जो साथी मेज़बान उनके होती थी उसमें नैयरा नूर भी थी, ताहिरा सैयद भी थी, जिनसे उन्होंने गवाया भी, और ये प्रोग्राम बड़ा सुपर हिट रहा, हम कलियां हम तारे। उसके बाद आगे चलकर उन्होंने ख्वाजा नजमुल हसन का एक म्यूज़िक का प्रोग्राम था, अंदाज अपना अपना, उसका भी म्यूज़िक दिया था। बहरहाल हम दोबारा फिल्म की तरफ आते हैं। आंचल के बाद उनका एक बनाया हुआ कलाम जो हबीब जालिब का मशहूर ज़माना कलाम है, इस ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, ये हबीब जालिब साहब का एक मशहूर ज़माना कलाम है जो फिल्म खामोश रहो में शामिल किया गया और ये कलाम अदाकार मोहम्मद अली पर पिक्चराइज किया गया था। इसका म्यूज़िक भी उन्होंने दिया था। हम मज़ीद आगे चलें। 1967 में फिल्म खिलौना के लिए उन्होंने फिर म्यूज़िक दिया, जिसमें चांद से चांदनी, गुल कहूँ खुशबू कहूँ, ये 2 नगमात फिल्म खिलौना से उनके सुपर हिट थे। PTV पर जब बात हो रही थी तो जैसा मैंने बताया कि PTV के हवाले से जो भी उन्होंने काम किया उसमें ताहिरा सैयद, नैयरा नूर के अलावा उन्होंने जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी को भी इंट्रोड्यूस करवाया और उनके ऊपर भी उनकी आवाज़ में जो गाने उस वक्त रिकॉर्ड किए गए, उनका म्यूज़िक भी खलील अहमद साहब का था। होठों पे कभी उनके मेरा नाम आए, मेरा
तेरा नाम ही आए। खलील अहमद ने ज़्यादातर काम जो किया वो हिमायत अली शायर के साथ किया। जी, हिमायत अली शायर जिन्होंने बेशुमार मिली नग़मात भी लिखे और फिल्म के लिए भी काम किया, तो खलील अहमद और वो दोनों लाजिम व मलज़ूम थे। फिल्म गुड़िया, हिमायत अली शायर ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुड़िया। इस फिल्म में मेहदी हसन की आवाज़ में उसके गम को क्या कहिए, इसका म्यूजिक खलील अहमद साहब ने बनाया। जी नाजरीन, तो मैं बात कर रहा था हिमायत अली शायर और मौसीकार खलील अहमद के मुश्तरका काविशों की और उनका साथ जहाँ तक रहा। अभी मैंने जिक्र किया फिल्म गुड़िया का। इसके अलावा फिर उनका एक मशहूर ज़माना गाना हिमायत अली शायर का, ना छुड़ा सकोगे दामन, ना नज़र बचा सकोगे। न छुड़ा सकोगे दामन, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बचा सकोगे। ये फिल्म दामन से था, जो गुलकारा नसीम बेगम की आवाज़ में था। खामोश रहो फिल्म का मैंने जैसा जिक्र किया कि उन्होंने हबीब जालिब का एक कलाम उसका म्यूजिक दिया था, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। जबकि इसी फिल्म का एक और सुपरहिट गाना, मैंने तो प्रीत निभाई निकला तू हर जाई, ये भी सुपरहिट गाना खलील अहमद साहब का बनाया हुआ है, जिसे गुलकारा माला बेगम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। खलील अहमद साहब ने हिमायत अली शायर का लिखा हुआ जो कौमी नगमा है, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, ये मसूद राना, शौकत अली और दीगर गुलकारों के आवाज़ में है। ये कलाम हिमायत अली शायर ने लिखा तो फिल्म के लिए नहीं था, लेकिन बाद में इसे फिल्म मुजाहिद में शामिल किया गया। इसका म्यूजिक भी खलील अहमद साहब ने दिया था। इसी तरह एक और फिल्म है थी वली अहद, उसका मशहूर ज़माना गीत तेरी खातिर ज़माने को ठुकरा के चले आए, ये रूना लैला की आवाज़ में था। ये नगमा भी मशहूर हुआ। और अगर हम हिदायतकार एस सुलेमान की डायमंड जुबली फिल्म आज और कल की बात करें, जिसमें शबनम, राहत काज़मी और लहरी ने अहम किरदार अदा किए थे, इस फिल्म का मशहूर गीत प्यार का वादा ऐसे निभाएं, तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, ये गाना फिल्म आज और कल में, इसका म्यूजिक भी खलील अहमद साहब का था। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, कोई जुदा करने न पाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। अगर हम खलील अहमद साहब के गैर फिल्मी गज़लों और गीतों का जिक्र करें, तो सबसे बड़ी जो उनकी काविश है, जो गज़ल है या उसका कलाम है इब्ने इंशा का, जो गुलकार अमानत अली खान साहब की आवाज़ में सुपर हिट है, इंशा जी उठो अब कूच करो। ये एक बेहतरीन कलाम जो आज तक सुनने वालों को सहर में मुब्तला कर देता है। गायकार अली सुफियान आफाकी जो है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कनीज़। कनीज़ में गुलकार अहमद रुश्दी की आवाज़ में सुपर हिट होने वाला नगमा जब रात ढली तुम याद आए हम दूर निकल आए, वहीद मुराद और ज़ेबा पर यह पिक्चराइज किया गया था। आज तक ये नगमा सदाबहार है। अभी मैं जिक्र कर रहा था पीटीवी के प्रोग्राम अंदाज अपना अपना का, जो ख्वाजा नजमुल हसन जिसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और इस प्रोग्राम का म्यूजिक जो है वो खलील अहमद साहब देते थे। इस प्रोग्राम में उन्होंने एक गीत बनाया था
जो फरीदा खानम साहिबा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, फिर सदा क्यों आती है छनन छनन। ये भी बड़ा मशहूर गीत था। अगर हम मुसरत नज़ीर की बात करें तो उनके गैर फिल्मी गीतों में जो सुपरहिट गीत हुआ था, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, ये भी खलील अहमद साहब का बनाया हुआ है। मसूद राना की आवाज़ में मकबूल होने वाला एक और मिल्ली नगमा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से बनाया गया था, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी खलील अहमद साहब की सलाहियतों का सबूत है। अमानत अली खान साहब का मैं जिक्र कर रहा था, इब्ने इंशा की जिस तरह गज़ल थी कि इंशा जी उठो अब कूच करो, इसके अलावा उन्हीं की आवाज़ में एक और सुपरहिट कलाम, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, ये भी बड़ा सदाबहार कलाम है और आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। ताहिरा सैयद की आवाज़ में उन्होंने जो गाना रिकॉर्ड किया, झांझर फबदी ना मुठियार बिना, पंजाबी गीत, और जो पंजाबी सुनने वाले लोग हैं म्यूज़िक लवर्स, वो इस गीत को आज भी पसंद करते हैं। नैयरा नूर की अगर मैं बात करूं तो उनकी आवाज़ में जो मिल्ली नगमा मकबूल हुआ, वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये भी खलील अहमद साहब की काविशों का सबूत है। इसी तरह नैयरा नूर की आवाज़ में एक और जो सुपरहिट गीत है, उसके बोल है, जले तो जलाओ गोरी प्रीत का अलाओ गोरी, अभी से ना बुझाओ अभी ना बुझाओ गोरी, ये गाना भी खलील अहमद के म्यूज़िक में तैयार हुआ था। इसका म्यूज़िक जो है वो खलील अहमद साहब ने बनाया था और बेहद पसंद किया गया था। सीनियर अदाकारा जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ स्क्रीन का खिताब मिला था, सबिया खानम, वो जब गुलूकारी की तरफ आई तो उनकी आवाज़ में जो मिल्ली नगमा था, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, ये भी खलील अहमद साहब ने बनाया था। अलमुख्तसर ये कि खलील अहमद साहब का एक से बढ़कर एक म्यूज़िक मौजूद है और उनके चाहने वाले हमेशा उनकी सलाहियतों को जांचने के लिए और उनका एतराफ़ करते हुए इस किस्म के म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। खलील अहमद साहब के जो साहिबजादे हैं खालिद, वो एक बैंक में ऑफिसर हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा नगमा साज ग्रुप जो फनकारों, गुलकारों, मौसीकारों के हवाले से एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके रूह रवां गुलकार तनवीर आफरीदी, उन्होंने भी अपने खूबसूरत अल्फाज से खलील अहमद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है। और नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी तो कोशिश होती है कि जो भी बासलाहियत शख्सियत हो उसको अच्छे अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया जाए, उसका म्यूज़िक आप लोगों तक पहुंचाया जाए, उन लोगों का काम आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बिलाशुबा खलील अहमद जैसे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी वजह से ही पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को दुनिया भर में शनाख्त मिली, पहचान मिली, उरूज मिला। 22 जुलाई 1997 को खलील अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए थे। आज 19 साल जुलाई में उनकी 28वीं बरसी है। वैसे तो उनके अहले खाना बरसी का एहतमाम करेंगे, लेकिन मुल्क भर में उनके चाहने वाले जो लोग हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, वो भी उन्हें खुसूसी तौर पर याद करेंगे। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से ये ट्रिब्यूट पेश किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपने कमेंट्स भी रिकॉर्ड करवाएं। बहुत शुक्रिया। AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। हम अपने प्यार